श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय हम कल देख रहे थे पूर्ण हुआ, जिस अध्याय का नाम था सांख्य योग। सांख्य का मतलब होता है कि संख्या करना, अलग अलग करना। तो भगवान ने अलग अलग करके दो विभाग बता दिए, एक जड़ का विभाग, एक चैतन्य का विभाग, एक शरीर का विभाग, एक आत्मा का विभाग, एक नाम रूपात्मक जगत का विभाग और एक उसमें जो व्याप्त चैतन्य परमात्मा है, ब्रह्म है, उसका विभाग। तो ये विभाग होने से क्या होता है कि ये ज्ञान हो जाता है कि हम किस विभाग के हैं। अभी क्या है, हमने दोनों को अपने में स्वीकार किया हुआ है, चैतन्य को भी स्वीकार किया हुआ है, जड़ को भी स्वीकार किया हुआ है। हम सत्ता रूप से भी अपनी स्वीकृति मानते हैं कि हाँ मैं हूँ, और फिर यह भी मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, जो कि वास्तव में तात्विक रूप से है ही नहीं, केवल प्रतीति मात्र है। तो भगवान कहते हैं भाई पहले दुनिया को तो जान लेना, पहले कम से कम पहले अपने बारे में तो जान लो। इसी प्रकार से रमन महर्षि जी कहते हैं कि भगवान को जानना, पर पहले ये तो जानो कि आप कौन हो। तो दर्शन शास्त्र में प्रमुखता से इन तीन बातों की चर्चा की जाती है, और इनमें ही मतभेद होने से संप्रदाय के मतभेद उत्पन्न होते हैं। तो तीन बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात ये है कि आप कौन हो, एक प्रश्न का उत्तर कि मैं कौन हूँ। दूसरा प्रश्न कि इस जगत को बनाने वाला कौन है, अर्थात ईश्वर के बारे में जानना। और तीसरा, इस जगत का स्वरूप क्या है, हम जो देख रहे हैं उसकी रियलिटी क्या है। और फिर इनका परस्पर संबंध, जगत का ईश्वर के साथ संबंध, जगत का जीव के साथ संबंध, जीव का ईश्वर के साथ संबंध, ऐसे। तो इसका ज्ञान नहीं होने को ही मोह कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि आखिरी श्लोक में ये कहा गया था कि वो ज्ञान होने के बाद फिर मोह नहीं होता। तो मोह है क्या? मोह यही है कि हमको इनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, जगत का वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान का और हमारा संबंध क्या है। तो भगवान की कृपा से जब ज्ञान हो जाता है तो मोह मिट जाता है। अब इन प्रश्नों के उत्तर भी दो प्रकार से होते हैं। एक प्रश्न का उत्तर होता है कि जो बौद्धिक रूप से आपको प्राप्त होता है। तो ज्ञान विज्ञान योग की व्याख्या में उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं कि जो बौद्धिक रूप से आपको सत्संग करने से और स्वाध्याय करने से मिलता है, वो जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान जो है मोक्ष प्रदान करने वाला नहीं होता है, वो बुद्धि के संशय दूर करने वाला होता है। लेकिन जब विज्ञान होता है, अर्थात उसी चीज़ को हम अनुभूति से जान लेते हैं ना। दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग है, समझ में आती हैं। जैसे मैं बोल दूं कि मैं भाई एक बार गंगोत्री गया था, फिर वहाँ से गोमुख गया था, फिर वहाँ से तपोवन गया था। तपोवन में बर्फ़ के पहाड़ हैं, वहाँ बहुत ठंड रहती है, कोई व्यक्ति बाहर रह नहीं सकता है, रात्रि को बाहर रहे तो फ्रीज हो जाएगा। तो आप सुनेंगे तो आपको ज्ञान तो हो जाएगा। तो कोई पूछेगा कि भाई तपोवन कहाँ है, तो आप बता देंगे कि गंगोत्री गोमुख से भी आगे तपोवन है। बोले वहाँ क्या है? बोले बर्फ़ के पहाड़ हैं। तो ऐसे कई बार बच्चे भी हमसे पूछते हैं कि पापा भगवान किसको बोलते हैं? अरे बेटा तुमको इतना नहीं मालूम है, ये दुनिया किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। तुमको हमको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो बच्चों को लगता है कि पापा को मालूम है भगवान को, ऐसे भगवान से पापा मिले हुए हैं। लेकिन पापा ने भी जो सुना है वो केवल सुना है। तो सुना हुआ ज्ञान जो होता है, पढ़ा हुआ ज्ञान जो होता है, वो बौद्धिक ज्ञान है, वो अनुभूति वाला ज्ञान नहीं। इसलिए उसको केवल ज्ञान कहा है एक अध्याय में। और भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय की व्याख्या में उड़िया बाबा कहते हैं विज्ञान का मतलब है उसको विशिष्टता से जानना, अर्थात उसको अनुभव कर लेना। तो कहते हैं यहाँ पे हमको जो मोह है, जिस मोह के अर्जुन ने 18वें अध्याय में कहा है नष्टो मोह, सारे उपदेश का कंक्लूजन क्या निकला? तो अर्जुन कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। वो ये नहीं बोलता कि आत्मा लब्ध्वा, क्योंकि आत्मा तो नित्य प्राप्त है।
वो ये भी नहीं कहता है कि भगवत तत्व लब्ध्वा, क्योंकि भगवत तत्व को आप उपलब्ध नहीं कर सकते, वो उपलब्ध ही है। उसके ऊपर से जो आवरण है अज्ञान का, मोह का, वो दूर होने से अरे याद आ जाती, ये तो वही है जो सदा से मैं था। परमात्मा सदा से ही मेरा था, मैं सदा से ही आत्मा था, और भूल से अपने को शरीर मान करके और भूल से जगत को सत्य मान करके इसमें अटका हुआ था। ये जगत कुछ और नहीं है, तात्विक रूप से परमात्मा ही है ना। आद्य शंकराचार्य जी महाराज दृष्टांत देते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि सांप है, तो दिखता है आपको सांप है, लेकिन टॉर्च जलाते हैं, क्योंकि रोशनी कम थी तो सांप दिख रहा था, और टॉर्च जलाते हैं, रोशनी पूरी हो जाती है तो दिखता ओह तो सांप नहीं रस्सी है। अब एक बात आपसे पूछें, जो सांप रूप में दिख रहा था वो था क्या? वो रस्सी ही सांप के रूप में दिख रही थी, प्रकाश मंद था इस कारण से। तो ये जो जगत दिख रहा है, ये हमारे विवेक का प्रकाश कम होने के कारण हमको नाम रूपात्मक अच्छा बुरा दिख रहा है, लेकिन इन इट्स रियलिटी है क्या? वासुदेव सर्वम, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि परमात्मा से जगत बना नहीं है, परमात्मा जो है जगत को बनाने वाला नहीं है, बल्कि परमात्मा ही जगत हो गया है। और हो गया है भी नहीं कहना चाहिए, परमात्मा ही जगत रूप से दिख रहा है हमको, अज्ञान के कारण दिख रहा है, मोह के कारण दिख रहा है। अगर हमको ठीक ठीक दृष्टि प्राप्त हो जाए तो हमको सर्वत्र एक परमात्मा का ही अनुभव होगा। ये पहचान है ज्ञान की। ज्ञान होने के बाद क्या होता है? बोले कि सर्वत्र एक परमात्मा का ही अनुभव होता है। इसके लिए महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं, जैसे स्वर्णकार होता है, सुनार होता है, उसके पास कोई बहन जाए और बोले मुझे ये गोल्ड सेल करना है, तो बोले दिखाइए। तो वो बोलती है ये अंगूठी जो है ये मेरे भाई ने मुझे दी थी, और ये जो नेकलेस है मेरी मदर ने दिया था, पर अब बहुत ज़रूरी है इसलिए इसको सेल कर रही हूँ। तो नेकलेस की कितनी कीमत है, अंगूठी की कितनी कीमत है? तो जो स्वर्णकार होता है ही इज़ अनकंसर्न विथ अंगूठी एंड नेकलेस। उसका ध्यान किसके ऊपर है कि गोल्ड और कितने कैरेट का है, उसका वेट कितना है, तो वो उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन कर देता है। तो जैसे स्वर्णकार की कीमत की दृष्टि किस पर होती है? सोने के ऊपर होती है, और वो महिला की दृष्टि सोने से ज़्यादा किस पर होती है? आकार पर होती है, कि ये मेरे को उसका दिया हुआ है, और ये अंगूठी है, ये हार है। तो इसी प्रकार से अज्ञान के कारण हमारी दृष्टि किस पर होती है? नाम रूप पर। और जब भगवान की कृपा से अज्ञान दूर हो जाता है, मोह दूर हो जाता है, तो फिर दृष्टि किस पे चली जाती है? तत्व पर तत्व पर दृष्टि जाने से संसार का व्यवहार का लोप नहीं हो जाता। जैसे स्वर्णकार उसको बोले भैया आपका ये 10 ग्राम सोने की इतनी कीमत है, ये आप ले सकते हैं मुझसे आप चाहें तो महिला ये बोलेगी अंगूठी की कितनी कीमत हुई? तो वो स्वर्णकार अंगूठी को नहीं देख रहा है, स्वर्णकार बोलेगा कि इसकी कीमत 6000 हुई, क्योंकि वो उस गोल्ड को देख रहा है। तो रमन महर्षि जी से किसी ने पूछा कि आपको जब ब्रह्मानुभूति हो गई, भगवत तत्व की अनुभूति हुई, आपने उस परम तत्व का अनुभव कर लिया, तो पहले में और बाद में फ़र्क क्या पड़ा? ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली एनलाइटनमेंट। हम जो बोलते हैं कि ये भगवत प्राप्त महापुरुष है, और जो हमारे जीवन का चरम और परम लक्ष्य है, और भगवान ने मनुष्य मात्र को जिसके लिए भेजा है, भले वो 17 धंधे उसने और खोल लिए हों, पर भगवान ने जिसके लिए भेजा है, तो वो एग्जैक्टली है क्या? वो एक्सपीरियंस है क्या? तो आप महर्षि जी के शब्दों में सुने उसको। तो महर्षि जी कहते हैं कि मुझे पहले भी अनुभव होता था कि मैं हूँ, अब भी अनुभव होता है मैं हूँ, पर पहले जो मैं था उसके साथ में बाकी सब चीज़ों को जोड़ रखा था। तो अज्ञान के कारण मनुष्य क्या होता है? सत्ता को तो स्वीकार करता है, लेकिन उसके साथ जीवत्व को भी स्वीकार करता है, देह को भी स्वीकार करता है। और जब आप जीव को स्वीकार करोगे तो फिर सूक्ष्म जगत से जुड़ जाओगे, आप देह को स्वीकार कर लोगे अपने में तो आप स्थूल जगत से जुड़ जाओगे। देखो आदमी ने जो सा चश्मा लगाया होता है ना, वैसा ही उसको संसार में दिखता है। अभी मैं ये चश्मा हटा के हरे रंग का लगा लूँ तो मेरे को सब दुनिया हरी दिखेगी। तो जब आप अपने को आत्मा रूप से जानते हो तो सर्वत्र आपको एक परमात्मा ही दिखता है। दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत्।
रमन महर्षि से बातचीत पुस्तक में सबसे पहला प्रश्न यही है। तो महर्षि जी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है वैसा उसको अनुभव होता है, और ज्ञान आपकी सृष्टि नहीं बदलता है। कई लोगों से अब कई तरह के सत्संग होते हैं भाई, अब तो क्या बोलें उसके बारे में। तो कई लोग बोलते हैं आप सत्संग में जाते हो तो आपको क्या फ़ायदा हुआ, ऐसे फ़ायदा है ना, अंडरलाइन तो बोले ये फ़ायदा हुआ कि पहले हमारे घर में कई प्रकार की अशांति थी वो दूर हो गई, और बोले हमारा काम धंधा अच्छे से चल पड़ा, बोले और हमारे बच्चों की शादी में कुछ विलम्ब हो रहा था वो हो गई। तो अरे भाई इसका सत्संग से क्या संबंध? सत्संग का संबंध है कि आपको संसार के प्रति जो आसक्ति थी, मोह था, वो आपका क्षीण हुआ। आपको ये स्पष्टता हुई कि वास्तव में मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा जीवन में कर्तव्य क्या है, ये आपको स्पष्टता हुई। आगे आपको कर्तव्यता हुई कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, तो अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए मैं परमात्मा को प्राप्त कैसे कर सकता हूँ। अब देखो कर्म तो सभी कर रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है ऐसा, मैं किसी के कोई मुझे चाय पे भी बुलाता है ना, तो मेरा अपना एंगल चलता है देखने का। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति भी तो दिन भर लगा ही हुआ है, सुबह से रात तक। संसार में कौन लगा हुआ है? नहीं, हर व्यक्ति कर्म में तो लगा ही हुआ है ना। बस केवल दृष्टिकोण बदल जाए, कर्म तो वही रहेगा आपको, लेकिन दृष्टिकोण बदल जाए तो वही कर्म जो बंधन करता है वही आपके मुक्ति में साधन बन जाएगा। अर्जुन के मन में भी तो यही प्रश्न आया था, कर्मणा बध्यते जंतु विद्या तो विमुक्त है, कि कर्म से जीव बनता है और विद्या से मुक्त होता है। तो आप मुझे बार बार ये क्यों बोलते हैं, तस्मात् युध्यस्व भारत। द्वितीय अध्याय में देखते हैं हम कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बात कहने के बाद लास्ट में क्या कहते हैं कि इसलिए तुझे युद्ध करना चाहिए। तो अर्जुन कहता है कि आप मुझे करने की बात कह रहे हैं, करने से तो बंधन होता है, करने वाला करता होता है, करके किसी फल को चाहता है और उस फल का भोग करने से उसकी कामना बनी रहती है, तो वो पुनर्जन्म का हेतु बन जाती है। तो भगवान वहाँ पे कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणोत्य लोकोयम कर्म बंधन, कि मनुष्य को कर्म नहीं बांधता है, कामना बांधती है। तो कर्म आपका कर होता रहे, अगर कामना आप में नहीं हो तो आपको स्वाभाविक रूप से जो भगवान फल प्रदान करते हैं और मिलना भी वही है जो भगवान देना चाहते हैं। आप कर्म कीजिए, भगवान फल देंगे आपको, उसको प्रसाद रूप से स्वीकार कीजिए, आप कामना मत रखिए। अब आप वही का वही जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपका जीवन जो है बहुत हल्का हो जाता है, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, भय मुक्त, शांत, प्रसन्न। मनुष्य थोड़ा सा अगर अपने को अपडेट कर ले, अंदर से अपना सोचने का तरीका बदल दे। पर आश्चर्य इस बात का होता है कि जो लोग सालों साल सत्संग सुनते हैं, जो लोग सालों साल भगवान की भक्ति कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो लोग भी सुनते तो हैं, लेकिन अंदर वो अपना परिवर्तन नहीं ला पाते हैं। मुझे कभी कभी भगवान की इस माया को देखकर आश्चर्य भी होता है। और इससे ज़्यादा आश्चर्य तो ये तब होता है कि जो इसको पढ़ करके समझाते हैं, तो वो भी टीचर की तरह ही समझाते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहे हैं, वो वक्ता बन गए हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हमको इसका अनुभव करना है, उनका इस पर ध्यान ही नहीं है। उन्होंने भी इसको एक रूटीन बना लिया, जैसे कोई रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ने का रूटीन बना लेता है, रोज़ाना ठाकुर जी को स्नान कराना, पूजा करने का रूटीन बना लेता है। तो ऐसा उन्होंने भी रूटीन बना लिया कि पढ़ना, स्वाध्याय करना और उसके बाद लोगों को सुनाना। तो गलती कहाँ हो रही है? गलती स्वामी जी ने इस बात पे इशारा किया कि पढ़ना और सुनना दो प्रकार का होता है। एक होता है अपने कल्याण के लिए, एक होता है जानकारी के लिए। तो आप जानकार बनना चाहते हो, जानकार बन करके दूसरों को जानकारी दे सकते हो। तो जानकार बनना चाहते हो कि उसका अनुभव करना चाहते हो, उसको जो है आप साक्षात करना चाहते हो, उसका साक्षात्कार नहीं हुआ और केवल बुद्धि में जानकारी हो गई। तो आदि शंकराचार्य जी महाराज ने तो कहा है कि वह सर पे रखे हुए बोझ के समान है। जो ज्ञान आपका अनुभव नहीं है, जितनी ज़्यादा जानकारी, वो एक व्यक्ति मुझे कभी इसी कॉलोनी में जहाँ आश्रम है, बहुत पहले कभी कोई मुझे लेकर के आया था, मैं स्टूडेंट था तब की बात है, बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। बोले एक बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने 3 सब्जेक्ट में कर रखा है,
मैंने कहा चलो। तो मैं जब उनसे मिलने के लिए आया तो मैंने देखा कि वो व्यक्ति कभी एक बात कर रहा है, वो बात से दूसरी बात की लिंक ही नहीं बन रही, दूसरी बात पे जा रहा है और ऐसा हड़बड़ाया हुआ है। ये बचपन में भी मैं ये बातें समझ पाता था कि व्यक्ति शांत है कि हड़बड़ा रहा है। तो मैंने कहा कि आप तो बोले बड़े विद्वान हैं, ये इनको क्या हो गया? तो मैंने बोला कि 3 विषय में नहीं करना चाहिए ज़्यादा गड़बड़ा जाता है आदमी। मैंने कहा एक विषय ही पर्याप्त है। तो कई बार आदमी बहुत जानकारियाँ ले लेता है तो उसका दिमाग का संतुलन गड़बड़ाता है। कई बार बहुत शाब्दिक ज्ञान बहुत इकट्ठा कर लेता है, पढ़ने वाला ज्ञान बहुत ले लेता है, लेकिन अंदर की शांति नहीं होती है तो आदमी और अधिक समस्या में चला जाता है। अंदर की शांति तो संसार के ज्ञान से मिलती भी नहीं है भाई, वो तो आपको नित्य प्राप्त है। जैसे जैसे आपकी वासना और अहंकार क्षीण होता है वो प्राप्त होती है। तो आइए हम थोड़ा सा इस बात का मनन करते हैं कि पिछले दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी, उनको स्पष्ट करते हुए तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। एक बात तो भगवान ने वहाँ पे स्पष्ट कर दी कि इनलाइटनमेंट मीन्स लॉस ऑफ ईगो, अहंकार का त्याग ही ज्ञान है। और अहंकार किस कारण से टिका हुआ है? तो 3 बातें भगवान ने बताई वहाँ पे, कामना, स्पृहा और ममता। और यह भी बतलाया भगवान स्वामी जी ने कि सबसे पहले होती है ममता, उसके बाद में कामना और स्पृहा। पहले आप किसी चीज़ को, व्यक्ति को, वस्तु को मेरा मानते हो और उसके बाद में फिर मेरा मानने के बाद उसको पकड़ने की इच्छा होती है, उसको भोगने की इच्छा होती है। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप अहंकार से मुक्त होना चाहते हैं तो पहले आप थोड़ा सा अहंकार की जिन चीज़ों पे पकड़ उनको ढीला छोड़ें। एक जगह तो स्वामी जी स्पष्ट कह रहे हैं कि एक थॉट आप अपने अंदर रिपीट कीजिए। ये चीज़ें क्या होता है कि आपको मालूम नहीं, आपका माइंड भी बेवकूफ़ है, उसको आप चाहो तो बना सकते हो आराम से। हालांकि आपको लगता होगा कि ये कोई मेरे लिए बोला जा रहा है तो एक व्यक्ति को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, डिप्रेशन में चला गया। उसके बड़े भाई मेरे पास आए, स्वामी जी डिप्रेशन में चला गया है, इसको डांट भी नहीं सकते, ये ढंग से खाता नहीं, ढंग से सोता नहीं है, तो अब क्या करें? चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता है। तो डॉक्टर सन्मुखानी जी भी बैठे हैं हमारे सत्संग में, तो डॉक्टर साहब बोले ये डिप्रेशन का इलाज एलोपैथी में भी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है इससे निकालना व्यक्ति को। तो मैं उनको लेके गया, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा देखो, हमारे लिए परम आदरणीय परम पूज्य हमारे गुरुदेव होते हैं, संत होते हैं। तो जब वो उपलब्ध होते हैं तो हम बोलते हैं हमको कुछ बोलने की जरूरत है क्या, उनसे पूछिए ना। उनके चलो हमारे साथ चलो। उस समय पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी विराजे हुए थे शहर में। तो महाराज जी के पास में उस डिप्रेशन पेशेंट को लेकर गया और मैंने महाराज जी को बताया ऐसा ऐसा है। तो महाराज जी ने कहा इसके लिए तुमको एक थेरेपी हम बताते हैं, वो करना होगी। बोले सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा तुमको, और 5 बजे उठ करके हम 5 थॉट्स देते हैं, थॉट ड्रिल करना पड़ेगी तुमको। तो उसमें थॉट ड्रिल में एक थॉट ये था कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। तो ये बोल करके थोड़ी देर तक उस भाव दशा में रहना। तो उस व्यक्ति ने कहा स्वामी जी ना तो मैं प्रसन्न हूँ और ना मैं स्वस्थ हूँ। तो स्वामी जी ने बोला इसीलिए तो बोल रहे हैं, अगर स्वस्थ होते तो फिर तुमको इसका अभ्यास की ज़रूरत क्या होती है। लेकिन जब तुम ऐसा सोचोगे मैं स्वस्थ हूँ तो तुम मानसिक रूप से स्वस्थ होगे और उसका पूरा प्रभाव शरीर पे पड़ेगा, तुम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने लगोगे। और जब तुम सोचोगे कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंद में हूँ, मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा है, तो तुम देखोगे कि वो जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है ना डल माइंड, जिसमें अप्रसन्नता, दुख, निराशा, तो वो सब रिप्लेस हो जाएंगे इस थॉट से। बोले स्वामी जी कुछ होगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा ना। तो बोले कुछ होने से प्रसन्न नहीं होता है, आप प्रसन्न हो जाइए, ये आपके ऊपर है। आप सोचिए मैं प्रसन्न हूँ, ऐसी भावना कीजिए। आप भावना करेंगे तो आपको उसका प्रभाव होगा कि आपके अंदर जो कुछ है हट जाएगा। और 3 थॉट्स दिए महाराज जी ने। लेकिन यहाँ प्रमुख बात जो हम बतलाना चाहते थे कि हमने अपने मन में बिठा रखी है चीज़ें, हमको अपने मन से हटानी है। तो अहंकार का मतलब ये है कि हमने चीज़ों को पकड़ रखा है और हमको छोड़ना है। छोड़ा तो क्या होगा? अहंकार ढीला पड़ जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा अरे भगवान कह रहे हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, ये शरीर जो है क्षेत्र है और तुम क्षेत्रज्ञ हो, ये दृश्य है तुम दृष्टा हो, ये अनुभव में आने वाला है तुम अनुभव करने वाले हो। बोले हाँ ये बात तो सही है। फिर आपका ध्यान
शरीर से हट करके आत्मा की तरफ जाएगा। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि मैं इतना सत्संग सुनता हूँ, साधना करता हूँ, उसके बाद भी मेरा संसार का आकर्षण समाप्त तो नहीं हो रहा, ये कैसे होगा? तो उन्होंने, महात्मा जी ने बोला कि इसका आकर्षण तब समाप्त होगा जब अभी आप देह में बैठ करके संसार को देख रहे हो। जब तुम चेतन में बैठ करके शरीर को देखोगे तो संसार का आकर्षण खत्म हो जाएगा। जब तक आप देह में बैठे हो, अर्थात ये समझ रहे हो कि मैं शरीर हूँ, तब तक संसार आपको प्रभावित स्वाभाविक रूप से करेगा। और जैसे ही आपको ये दृष्टि आपकी संसार से हटी और शरीर को आप साक्षी भाव से देखने लगे और साक्षी में स्थित हुए, तो संसार की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो साधक को क्या करना है? साधक को बस केवल एक बात करनी है, वो ये करनी है कि अपनी दृष्टि को वापस लौटाना है। योग वशिष्ठ ग्रंथ में कहा गया है कि अविचार से बंधन है और विचार से मुक्ति होती है। तो अविचार क्या होता है? तो कई लोग सोचते हैं सोचने से मुक्ति होगी। तो हमारे वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि सोचने से मुक्ति नहीं होती है। विचार का अभिप्राय क्या है? विचार का मतलब है विपरीत चार। अभी आप अपने आप को संसार में ले गए हो, संसार को सत्य मान रहे हो, संसार का सुख दुख आपको प्रभावित हो रहा है, संसार की आपको चिंता भय लग गई, तो वहाँ से अपने को वापस लौटाना है। आप विपरीत चार, विपरीत चलना है। संसार से आपको लौट करके आना है शरीर में। आप संसार से ध्यान हटाओ ना। एक महात्मा जी ध्यान सिखाते तो बोलते सबसे पहले तो ये देखो कि शरीर बैठा हुआ है, अर्थात आप शरीर का अनुभव करो। अरे भाई शरीर से तो छूटना, अरे भाई जल्दी क्यों करते हो? ये पहली स्टेप है। पहली स्टेप में ये अनुभव करो पूरा शरीर बैठा हुआ है स्थिरता से, पूरे पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक शरीर को अनुभव करो। अब धीरे से वहाँ से पीछे चले जाओ कि शरीर को अनुभव करने वाला कौन है? बोले शरीर को अनुभव करने वाला मैं हूँ। बोले मैं कौन? बोले मेरा मन अनुभव कर रहा है। ठीक है, आप शरीर से हट जाओ और मन पे आ जाओ। मन में जो भी विचार भाव चल रहे हैं उनको देखो। फिर विचारों और भावों को जानने वाला कौन है? बोले मैं हूँ। कौन है? तो उसके पीछे चले जाओ। बुद्धि से हम मन को जान रहे हैं। बोले इस बुद्धि को भी जानने वाला कौन है? तो बोले मैं हूँ। तो बोले अहम पे आ जाओ। बोले अहम तो उदय और अस्त होता है, जागृत होने पर उदय हो गया, गहरी निद्रा में ये लीन हो जाता। तो ये अहम का उदय और अस्त किससे होता है? तो वहाँ बोलना नहीं है, उस चेतना में स्थित होना है, क्योंकि वो मैं से भी परे है। उसी को हमारे स्वामी जी बोलते हैं हूँ में स्थित हो जाना है। ऐसे है ना। आप लोग पूछते ना ध्यान सिखाओ, ये ध्यान ही हो रहा है। इसी को आत्मानुसंधान बोलते हैं, इसी को आत्मविचार बोलते हैं। और योग वशिष्ठ ग्रंथ में कहा है कि अविचार से बंधन होता और विचार से मुक्ति। तो कौन सा? ये विपरीत चार ही विचार है। इसी को सेल्फ इंक्वायरी कहते हैं कि आप इंक्वायरी कर रहे हैं कि वास्तव में सेल्फ है क्या, वास्तव में आप हैं कौन। तो आप धीरे धीरे करके संसार से अपने आप में लौट रहे हैं। तो यहाँ कहा है कि आप जब इन चीज़ों से अहंकार से रहित हो जाएंगे तो आपकी जो स्थिति होगी उस शांति में होगी। वो शांति कुछ और नहीं है, वही ब्रह्म है। दूसरी बात, मोह क्या था? अपने को नहीं जानना, ईश्वर को नहीं जानना। ये भी एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए कि जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, इनका परस्पर संबंध क्या है। ये अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। ऐसे किसी दिन केवल इसी पे भी बोल सकते हैं। तो सबका संकेत तो कर ही चुके हैं। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि आपका मोह भंग हुआ तो इन सब का ज्ञान आपको स्पष्ट हो चुका है, अनुभूति पूर्वक हो चुका है। अब तीसरी बात यह है कि यहाँ पे का अस्तित्व मंत्र काले भी। तो एक बात यह, जो जीवन भर व्यक्ति ने भगवान की प्राप्ति नहीं की तो वो अंतकाल में कैसे कर लेगा भाई? तो बोले कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि जीवन भर जो उसने साधन किया है उसका फल उस समय मिलता है। साल भर जो व्यक्ति स्टडी करता है तो वो एग्ज़ाम में जा कर के लिख पाता है। अगर सारा एग्जाम उस समय पढ़ करके चाहे तो नहीं होता। अंत के समय में शरीर से जब प्राण निकलते तो शरीर में वेदना होती है, सारा मोह उठ करके आता है, संसार छूट रहा होता है। तो फिर कैसे याद आएगी? लेकिन वो पूर्व अभ्यास के कारण आती है, जो आपके सुकृत है उस कारण से आती है। आपने जो भगवान से प्रार्थना की है कि मेरे को अंत समय में आपकी स्मृति हो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अथवा किसी संत महापुरुष का आप
पर आशीर्वाद हो गया, तो बोला आखिरी के समय भी काम बनता है। और स्वामी जी ने एक लॉजिक दिया है कि आखिरी के समय विशेष बात ये रहती है कि जिसको आप छोड़ना चाहते हैं मन से, वो आपका मन छोड़ने को तैयार नहीं होता। मैंने एक व्यक्ति को मैंने कहा कि परमात्मा आपके हैं, केवल आप परमात्मा के हो, जैसे सभी को बोलते हैं। तो बोले स्वामी जी ये तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन अभी अब मैं रात को 2 बजे अगर बीमार हो जाऊँगा ना, तो कोई परमात्मा रूप धारण करके नहीं आएगा। मैं अपनी पत्नी को ही बोलूँगा, अरे उठ यार, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, ऐसा कर मुझे बाम लगा दे, मेरे को दर्द की गोली दे दे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ऐसा करके मुझे ये पीने की चीज़ दे दे, मैं पी लेता हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। तो बोले स्वामी जी काम तो यही आएगी ना व्यवहार में, तो ऐसे तो मन बोलता है कि पत्नी के बिना मेरा नहीं चलेगा, पत्नी बोलती है पति के बिना मेरा नहीं चलेगा, यही तो मेरे सुरक्षा करने वाले, यही तो मेरे संभालने वाले हैं। और कहें तो इनके गंदे पे रख के तो मैं बंदूक चलाती हूँ, मतलब सब कामनाएं पूरी करती हूँ, कहीं जाना है कुछ करना है। तो हम लोग थोड़ा इसको लाइटली लेते हैं, आप लोग गृहस्थ में अपने हिसाब से लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जीते जी आदमी को लगता है इसके बिना गुजारा कैसे होगा, लेकिन मृत्यु के समय तो दिखता है ना कि वो व्यक्ति आपके साथ नहीं जाएगा। आए थे अकेले और जाना है अकेला। तो जब आपको ये अनुभव होता है कि अब संसार में कोई आपका साथ नहीं दे सकता, न परिवार दे सकता है, न आपका कमाया हुआ धन दे सकता है, न वस्तुएं, और इनमें से किसी को भी आप नहीं ले आ सकते। वो गुरु नानक देव जी का दृष्टांत याद करें तो वो कहते हैं कि केवल सुई, बोले सुई भी आप नहीं ले जा सकते। वो सेठ के पास बड़ी संपत्ति थी, तो उन्होंने कहा कि एक काम मेरा करना है, ये सुई भी आप रख लो, इतना सब कुछ है तो मुझे परलोक में। बोले हाँ क्यों नहीं, बोले परलोक में लेके कैसे जाऊँगा। तो आदमी को ये बात आखिरी के समय स्पष्ट दिखती है, दर्शन होता है इस बात का। तो स्वामी जी कहते हैं अगर उसने पहले लक्ष्य बना के रखा हुआ है, वो प्रयास करता रहा है, लेकिन उसको लगता है इनके बिना नहीं चलेगा, तो अब लगता है इनके बिना ही चलना है, कोई साथ चलने वाला नहीं है, तो उस समय भी पूरी संभावना रहती है। और भगवान ने मनुष्य का शरीर इसलिए दिया है कि आप उस सत्य तत्व का अनुभव कर लें। तो भगवान एक लास्ट चांस और देते हैं, एक मौका और दे रहा हूँ, उस समय भगवान एक मौका देते हैं, अब भी चाहे तो जंप कर जा। स्थित्वा स्यावंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मुच्यते, अंत काल में भी स्थित हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। आगे कहा गया है, इसके अंदर जो बातें बताई गई है कि देखो संसार का आकर्षण क्यों होता है। बोले संसार का आकर्षण मोह के कारण होता है। और संसार से छूटता कैसे, तो बोले विवेक से छूटता है। मोह सबसे पहले किस लिए होता है कि आपको संसार की किसी वस्तु की कामना होती है, इसलिए 2 प्रकार का मोह हो गया, एक कामना का मोह और दूसरा अहमता ममता का मोह। मूल में रहता है अहमता ममता। पहले आपको मोह अर्थात अज्ञान, मोह का मतलब अटैचमेंट नहीं, यहाँ पे टेक्निकली जो वेदांत में अर्थ किया गया मोह का वो है अज्ञान। तो अपने को ये मालूम नहीं होता है कि हम कौन है, तो हम अपने को क्या मान बैठते हैं कि मैं शरीर हूँ, ये मोह है। हमको ये मालूम नहीं होता है हम कौन है, हम अपने को शरीर मान लेते हैं। तो शरीर मान लेने से बोलते हैं कि ये परिवार, ये घर, ये धन, ये मेरा है। तो ये जो अहमता और ममता है ये एक मोह है। और जब अहमता ममता होती है तो उसकी पूर्ति के लिए फिर संसार की आवश्यकता होती है, तो कामना। तो अहमता ममता का मोह और कामना का मोह। अब ये 2 प्रकार के मोह दूर हो जाएं विवेक के द्वारा तो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो पहला व्यक्ति का जो विवेक होता है, सबसे पहले तो उसको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। मनुष्य संसार में लगा और सोच रहा है कि यही सब कुछ है, तो उसका वास्तविक कर्तव्य क्या है। तो उसका जो वास्तविक कर्तव्य है वो करे, वो जो भगवान ने उसको वर्णाश्रम के अनुसार जो कर्तव्य दिया है वो करे। और करने का जो राइट तरीका है, उस कर्म बंधन नहीं बने बल्कि कर्मयोग हो जाए, उस तरीके से करे। इससे क्या होगा, अंतःकरण की शुद्धि। उसके बाद उसको उपलब्धि होगी किस चीज़ की, दूसरा विवेक जागृत होगा, सत असत का विवेक, कि संसार झूठा है, परमात्मा सत्य है। शरीर झूठा है, आत्मा सत्य है। शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जगत वास्तव में नहीं है, एक परमात्मा ही है। आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है, परमात्मा और आत्मा क्वालिटेटिवली एक ही है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ये अनुभव होगा, ये विवेक हुआ तो काम बन जाएगा, ये बात है।
अब ये होने के लिए व्यवहारिक दृष्टि से एक सरलतम उपाय बताया गया है कि आप बिल्कुल अंदर ऐसा रिपीटेडली मनन करते रहें और अपना पक्का कर लें कि ये शरीर और संसार में जो कुछ भी है वो सब मेरा है नहीं, हो सकता नहीं, ये सब भगवान का है। जब शरीर आप भगवान को अर्पण कर देंगे और शरीर से संबंधित जो कुछ भी है वो सब आप भगवान को मानसिक रूप से अर्पण कर देंगे तो आपका उससे जो संबंध है वो टूट जाएगा, शरीर से और संसार से टूट जाएगा, वो माना हुआ संबंध है। तो जो आपका शाश्वत संबंध है परमात्मा के साथ वो आपको अनुभव होने लगेगा। अभी ये माना हुआ संबंध वास्तविक अनुभूत संबंध को अनुभव नहीं होने दे रहा, वो प्रकट हो जाएगा केवल। आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, और परमात्मा के आप इतने हैं कि वो आपके साथ एक हैं। वो परमात्मा ही आत्मा रूप से, चैतन्य रूप से आपके अंदर विराजमान है। कबीर साहब, ये गुरु नानक देव जी ने कहा है, रे वन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा मन ही खोजो भाई। अपने अंदर में खोजो, वो आपके अंदर ही है परमात्मा। अंदर में खोजने के लिए बाहर से अंदर जाना पड़ेगा ना, तो बाहर को छोड़ना पड़ता है। तो उसी को बोलते हैं कि संसार को भगवान के हवाले कर दो, उनको कोई बाधा नहीं होने वाली, क्योंकि वो मोह में आते नहीं हैं। आपको बाधा लगी हुई है, बाधा छोड़ दो, आप उनके भरोसे आप अंदर हो जाओ, तो उनके साथ एक हो जाओ। ज्ञान की दृष्टि से कहा है कि जो मैं हूँ है यह बंधन है। अब इसमें से मैं को निकाल दो तो जो हूँ है, जैसे मैं हटेगा तो हूँ बन जाएगा है। तो सत्ता जो है वो आपका स्वरूप है और मैं हूँ जो है अज्ञान है। तो मैं हूँ का त्याग कर दो, सीमित भाव का परित्याग कर दो। तो भगवान के आश्रय से करो चाहे विचार से करो, लेकिन अहंकार का त्याग किए बिना शांति नहीं मिलती। तो आज का प्रसंग हम केवल श्लोक पढ़ लेते हैं, कल उसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। तृतीय अध्याय कर्मयोग, इसके पहले द्वितीय अध्याय का विधिवत समापन कर लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग्यो नाम श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। अब तृतीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। तृतीय अध्याय अर्जुन उवाच के साथ शुरू होता है। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। देखो, जिज्ञासा से समाधान मिलता है। अर्जुन ने जिज्ञासा की है, हमारे उपनिषदों में भी ऋषियों ने जिज्ञासा की है, तो महर्षियों ने उनका समाधान किया है। भगवान ने गीता में भी ये बात कही है कि ज्ञान कैसे होगा, तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन। सुनने से ज्ञान नहीं होगा, केवल जिज्ञासा होनी चाहिए, और आपको बात समझ में नहीं आया तो आपको पूछना भी चाहिए। तो आज विषय को यहीं विराम देते हैं, कल इसका विस्तार करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।